हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितने मित्र यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो चैनल है वो पूरी तरह से यूपी के लिए ही डिवोटेड है। यानी कि हम यहाँ पे जितने यूपी के एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, उनको हम टारगेट करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ यूपी के एग्ज़ाम का टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यूपी के एग्ज़ाम में सवाल पूछे कहाँ से जाते हैं। पूरा एक कंप्लीट स्टडी करने के बाद ही हमने ये सोचा है कि जो जो सवाल या जो जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, वही सवाल या वही टॉपिक हम स्पेशलाइज करके वो पढ़ाते हैं। आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए, वीडियो को शेयर करिए, लिंक उठाइए, शेयर करिए। सिर्फ अपने तक ही मत रखिए, बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़िए। कंपटीशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने मित्र से भी कहिए कि पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़ने आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वॉच पूरा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारा काम आपका है, कर दीजिएगा कृपया। सवाल मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं कि आज कुछ ऐसा सवाल है जिसको हम कहते हैं वर्क एंड टाइम। क्या कहते हैं? वर्क एंड टाइम। तो मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम। हिंदी में इसको कहे तो कार्य और समय। सर जी ये क्या है कार्य और समय? तो मेरे दोस्तों याद रखना, कार्य और समय क्या चीज होती है। ये उसी चिड़िया का नाम है जिसने अभी तक उड़ना सीखा ही नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लगाते हैं स्टार। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? भाई ठीक है जी, ये है वर्क एंड टाइम। अब मेरे दोस्तों, बहुत सारे जो टीचर होते हैं वो एक सीधा फॉर्मूला आपके सामने पेश कर देते हैं। मैं फॉर्मूला नहीं, मैं एक पुरानी यादों से आपको जोड़ना चाहूँगा। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा और आपको पता है कि फिजिक्स में कार्य बराबर, ठीक है, कार्य बराबर, या फिर कार्य अगर ना कहें, सामर्थ्य। सामर्थ्य बराबर कार्य बटा समय। आप ऐसे भी पढ़ते थे, किया गया कार्य बटा लगा समय। फॉर्मूला होता था P इज इक्वल टू W/T। मेरे दोस्तों, इन वर्क एंड टाइम हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये P बराबर हो जाता है E के। E मतलब होता है इफिशियंसी। क्या होता है? इफिशियंसी, सीएनसी, इफिशियंसी, ठीक है। E बराबर होता है W/T। सिर्फ यही चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। यानी कि सर जी एक ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, और मेरे दोस्तों और दूसरा चीज क्या होगा? दूसरा चीज ये होगा कि आप कह सकते हैं कि W बराबर क्या होगा? सर जी W बराबर होगा E इंटू टी के। तो ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे, E इंटू टी, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि ठीक है जी, किसी काम को पांच क्षमता से क्षमता से 2 दिन में कर देता है, 2 दिन में कर सकता है, तो काम की मात्रा क्या है? काम की मात्रा क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर A has the ability to do a piece of work
है ना, ए पीस ऑफ वर्क ऑफ 5 इफिशियंसी, ठीक है, इन एवरी डे, देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो मेरे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि W इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू टी, इंटू टी। तो W बराबर होता है E की वैल्यू है 5 और T की वैल्यू है 2, यानी पीस ऑफ वर्क कितना है 20, यानी कि काम कितना करने को है मेरे दोस्तों, काम आपको करने को 20 है। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए, एक तो आप W ऐसे निकाल सकते हैं, W और कैसे निकलता है, मान लीजिए आपसे कह दिया कि A किसी काम को 20 दिन में और B किसी काम को 30 दिन में। तो मेरे दोस्तों अब काम ये निकलता नहीं, हम काम मानते हैं, ऐसा नहीं है कि काम निकलता है एलसीएम लेने पर, नहीं मेरे दोस्तों, हम काम मानते हैं और वो छोटा से छोटा काम मानते हैं जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए, ठीक। तो लकीली ऐसा होता है कि इन दोनों का एलसीएम ही इन दोनों वर्ग को डिवाइड कर देता है, दैट इज 60। तो इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो 60 आया, और एचसीएफ एलसीएम मैंने, है ना, पढ़ाया है शायद आपको, ठीक। चलिए, पढ़ाया है शायद। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम निकाल गया तो इसको आप कहते हैं डब्लू, क्या कहते हैं, ये माना है हमने, माना है तो क्षमताएं भी तो होंगी। कह रहा है इसी 60 काम को अगर आपको इफिशियंसी चाहिए तो डब्लू अपॉन क्या होता है, टी होता है। डब्लू आपका 60 है और टी आपका 20 है। अगर एक की क्षमता निकालनी है तो एक एक टाइम से भाग देंगे, तो 20 या 60, इसका मतलब 3 क्षमता होगी किसकी, एक की। और बी की क्षमता क्या होगी भाई, काम को आप क्या करिए 30 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2 ही। बात समझे कि नहीं। अब आपसे कहेगा अगर ये दोनों लोग मिल जाए, अगर ये दोनों लोग मिल जाए तो क्या दोनों लोग ऐसे जुड़ के एक हो जाएंगे चिट्टी की तरह, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। दो लोग कभी जोड़ नहीं सकते, इनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी। जैसे मान लो एक मिस्त्री है, उधर से आप दीवार बना रहे हो, इधर से मिस्त्री बना रहा है, तो दीवार जल्दी कंप्लीट होगी। इसका मतलब दोनों की क्षमता जुड़ गई। ऐसा थोड़ी है दोनों एक में इकट्ठे मिल गए, है ना, फिर इसके बाद दोनों मिलकर काम करें, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों की क्षमताएं ही मिली तो दोनों की क्षमता मिली, तो अब इन दोनों की क्षमता होगी 5, दोनों की क्षमता क्या होगी 5। अब आपसे कह रहा है इसी 5 क्षमता से 60 काम को भैया कितने दिन में करेंगे, तो टी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन ई, तो 12 दिन में काम हो जाएगा खत्म, ठीक। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बाकी हम सवालों के माध्यम से सारा निपटाएंगे, ठीक। एक फार्मूला और होता है m1 d1 इक्वल टू m2 d2, याद रखना ये फार्मूला होता है m1 d1 अपॉन w1, m2 d2 अपॉन w2, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा बस एज इट इज, बाकी कुछ भी नहीं है। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सेम सवाल है, राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम किसी काम को 12 घंटे में, तो मैं क्या करूंगा, एक काम मानूंगा। मैंने मान लिया काम 24 है, आप मानने को 48 भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तब भी। तो 8 3 24, 12 दूना 24, ये रहा इनकी क्षमताएं, समझ गया ना। कैसे निकालेंगे, इस 24 में इस 8 का भाग देंगे तो 8 3 24, आर की क्षमता होगी 3, 12 दूना 24, श्याम की क्षमता होगी कितनी 2। आपसे कह रहा है दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों की क्षमताएं मिलेंगी, यानी कि 5 क्षमता। 5 क्षमता के साथ भाई साहब 24 काम को कितने दिन में करेंगे, तो टी बराबर क्या होता है डब्ल्यू, यानी कि है 24 और टाइम है आपका 5, तो 5 चौका 20, इतना डेज लेंगे या इतना घंटे लेंगे, आवर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है रीता गीता संगीता क्रमशः 10 12 15 घंटे में कोई काम कर सकती हैं, यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भैया रीता है, गीता है और संगीता है, 10 में 12 में 15 में,
याद रखना, जैसे ही 10 12 15 एलसीएम आप 60 लेना तुरंत फटाक से। अब क्षमताएं निकालो तो 10 छक्के 60, यहाँ पंजे या चौका, कह रहा तीनों मिल जाते हैं भाई, तीनों मिल जाते हैं तो 6 4 10 5 15, यानी तीनों मिला तो क्षमता कितनी होगी 15। कह रहा 15 क्षमता से टाइम आपको निकालना है 60 काम कितने दिन में, तो 15 चौके 60 यानी कि 4 घंटे 4 आवर। 4 दिन में ये टोटल काम हो जाएगा खत्म, अगर तीनों को साथ मिलकर कर रहे हैं। देखिए अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका ये है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो भैया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 20, 12, 15, जब ये भी आए तो भी आप एलसीएम क्या मान सकते हैं 60। अब क्षमताएं निकालो, 20 तियां 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। जब सभी की क्षमताओं को जोड़ोगे तो देखो 2A 2B 2C हो जाएगा, यानी इसमें भी 2A 2B 2C हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो 8 4 12 यानी कि 6, 12 का आधा कितना होता है 6। ये किसकी क्षमता हो गई A प्लस B प्लस C की, समझे कि नहीं। अब बताओ 6 क्षमता के साथ भैया 60 काम को कितने दिन में टाइम निकालना है, तो W अपॉन इफिशियंसी दैट इज 10 डेज। तो 10 दिन ऐसा होगा जब ये तीनों काम एक साथ पूरा करेंगे। अरे हाँ या ना बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक कार्य को 15 दिन में, मोहन और राम उसे 20 दिन में करते हैं। तो सवाल एकदम वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सवाल देखो, राम और श्याम, श्याम और मोहन, फिर कह रहा है मोहन और राम। ये कह रहा है कि 10 दिन में, ये कह रहा है कि 20 दिन 15 दिन में, और ये कह रहा है कि 20 दिन में। तो यहाँ भी वर्क हो जाएगा आपका 60। इसकी क्षमता हो गई 6, 15 चौके 60 और 20 तियां 60। सबको जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो राम श्याम मोहन की क्षमता आएगी। तो 6 4 10 3 13, यानी कि 13 बटा 2 करने से ये राम श्याम और मोहन की क्षमता आ गई। ध्यान से देखिए, जब हम इन सभी को जोड़ रहे थे तो 2R 2M 2S आता, अब उसी 2 से हमने यहाँ पे भाग दे दिया है, तो इसलिए दोनों की तीनों की क्षमताएं मिलकर 13 बटा 5 आ रही है। अब कह रहा है आपको चाहिए टाइम, क्यों, कि भाई अगर अच्छा कह रहा है कि मोहन अगर अकेले काम करे, ओहो, तो भैया ये हो जाएगा 6.5। आपसे कह रहा है मोहन अगर अकेले काम करे तो भैया R और S की क्षमता घटा दो, तो R S की क्षमता है 6, भैया 6 घटा दो, यानी मोहन की क्षमता कितनी है कि 0.5। कह रहा 60 काम को भैया आधी क्षमता से कितने दिन में करेगा, दोगुना टाइम लग जाएगा 120 दिन। 120 दिन में मोहन काम खत्म करेगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद A ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम कितना है। पहले तो आप ये देखो काम ही कितना है, पहले ये देखो, ये 10 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है, टोटल काम है भैया इन सब का एलसीएम आ गया 30। क्षमता इसकी हो गई 3, इसकी क्षमता होगी 2। अब मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। आपसे कह रहा भाई दोनों मिलके साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि 5 क्षमता के साथ काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन कह रहा भाई दुइये दिन में काम हो जाता है, मतलब 2 दिन बाद ए हो जाता है फरार। तो इसका मतलब ये है कि भैया वर्क हुआ कितना, तो हमने आपको पहले ही बताया है वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इंटू टाइम, यानी कि 5 × 2, तो 5 दूना 10। भैया खाली 10 काम हुआ, यानी कि 30 काम था, हुआ सिर्फ 10 काम, यानी कि हो गया अभी बचा कितना है 20 काम। इस 20 काम को कौन करेगा, बी करेगा। किस क्षमता से भैया, 2 क्षमता से। तो 2 क्षमता से ठीक है 20 काम को करने में 10 दिन टाइम लेगा। तो आपसे कह रहा है कि शेष काम अकेले बी, तो शेषी काम तो था, देखो शेष मतलब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कितने दिन में भैया, 10 डेज में, यानी कि 10 दिन में। क्लियर है ना। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, अगला देखो। राम श्याम मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई करना शुरू कर दिया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया।
अच्छा, शेष खुदाई मोहन और राम ने किया। कह रहा है कितने दिन लगेंगे, शेष खुदाई करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे यही कह रहा है। तो राम है, श्याम है और मोहन है। ये 10 दिन लेता है, ये 12 दिन लेता है, ये 15 दिन लेता है। तो भैया आपके पास खोदने के लिए है 60 यूनिट काम। क्षमताएं हो जाएंगी 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तो कुल मिला के जो है वो है भैया 15/2। यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन की जो क्षमता है मिला के वो है 7.5। 7.5 क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि तीनों ने मिलकर खुदाई करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम चला गया। भाई कह रहा तीनों ने 2 दिन काम किया, यानी कि 7.5 क्षमता से 2 दिन खुदाई किया, तो कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 15 वर्क कंप्लीट हो गया। भैया ऐसा है कि 15 काम हो गया है, बचा है खाली 45 ठो। ठीक है। अब मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, अब कौन कौन 45 काम है, कह रहा है अब जो शेष काम है ना वो राम और मोहन कर रहा है। राम और मोहन, तो भैया राम और मोहन का, राम ये रहे मोहन ये रहे, 10 क्षमता है। यानी भैया 10 क्षमता से कितने दिन में काम खत्म होगा, तो 4.5 इतने डेज लगेंगे, और 4.5 डेज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 4.5 दिन में काम खत्म होगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। तो शेष काम सी कितना पूरा करेंगे। मेरे दोस्तों आप याद रखिएगा, कह रहा है कि ए किसी काम को कितना 10 दिन में, बी उसी काम को 15 और सी उसी काम को 20 दिन में। भाई साहब दोनों सभी का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। समझ गए बात कि नहीं समझे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आइए जरा। आपसे कह रहा है कि तीनों ने एक साथ, एक सेकेंड, हमने यहाँ ये गलत काम है ना, ये गलत काम है। आ जाओ, इसको जरा एक बार सही कर लेना। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि P + Q + R है और ये अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग क्यों है, तो ये बटा 2 थोड़ी होगा, है ना भाई, बटा 2 नहीं होगा, है ना। इनकी क्षमता यही है, और इसको जब सॉल्व करोगे, मुझे लगा ये P + Q + R है, उस तरह P + Q है, Q + R ऐसे करके P + S है और S + M है, M + R है। ये ऐसा नहीं है। तो 15 होगा, 2 दिन काम किया तो आप जानते हैं कि 30 काम कर जाएंगे। 30 घटाएंगे तो यहाँ से 30 घटाया, दैट इज भैया 30। ठीक है। अब कह रहा है 30 क्षमता से 10, मतलब 30 काम को 10 क्षमता से भैया 3 दिन में, तो बचे हुए काम को 3 दिन में निपटाया। ये आपका आंसर है। ठीक है। अब आइए इस पे, कह रहा भाई ऐसा है कि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा है कि तीनों एक दिन एक साथ काम करना शुरू किए तो 13 क्षमता से काम हुआ शुरू, लेकिन कह रहा दुइये दिन काम हुआ, तो 13 दूना 26 काम तो हो गया कंप्लीट। लेकिन अब ए चला गया छोड़ के, ये वाला चला गया छोड़ के। ठीक, अब अगले दिन ये दोनों एक साथ काम करेंगे, अगले दिन ये दोनों साथ काम करेंगे, तो 4 3 7 क्षमता से भैया एक का दिन काम किए, इसके बाद ये भी चला गया, ये भी गोल हो गया। तो भैया देखो कितना काम हो गया, 17 और 13 दूना 26 और 7 कितना हुआ, 7 6 13, सॉरी, यानी कि भैया 33 काम हो गया, बचा कितना भैया, 27 काम बचा हुआ है। कह रहा है इस 27 काम को सी कितने दिन में कर देगा, 3 क्षमता से 9 दिन में निपटा देगा। टाइम बराबर 9 दिन, तो 9 दिन में निपटा देगा सी इस काम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 2 पुरुष एक कार्य को एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन वाई स्त्री वही कार्य 3 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री कार्य का अनुपात कितना है। तदनुसार कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ता। कह रहा है कि
दो पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, भाई साहब x दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है y स्त्री दो पुरुष किसी काम को इतने दिन में किए, M1D1। तीन स्त्री मतलब y स्त्री 3 दिन में, तो आपसे कह रहा है x/y, ठीक है। तो इतना तो एकदम इजी सा एकदम है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपसे कह रहा है एक पुरुष और एक स्त्री, तो एक पुरुष लीजिए और एक स्त्री लीजिए खाली, तो एक एक लेंगे तो भैया बाकी सबको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यही तो करेंगे ना। तो जो आपका रेशियो आएगा वो आएगा 2x/3y, समझ रहे हैं ना, ये आपका आंसर है। जैसे एक एक लेना पड़ेगा तो भैया इन सभी को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, एक पुरुष और एक स्त्री। इस सवाल में देखिए, सवाल कह रहा है कि ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी एक काम को 36 दिन में, और कह रहा है कि बी और सी किसी काम को उसी काम को 60 दिन में, और सी और ए उसी काम को 45 दिन में। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आप एलसीएम कितना फास्ट निकाल सकते हैं। तो एलसीएम फास्ट निकालने के लिए आप एक ऐसा 2 का मल्टीपल रखो जिसको और फिर दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो आप जरा देखो इसमें क्या है, 9 चौका 36 है ना, 4 से देखो 15 चौके 60 हुआ, यानी कि 4 ही एक सबसे बड़ा मल्टीपल है जिसको फिर लिखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखो, देखो 9 चौका 36, यहाँ पे 9 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, और यहाँ तो कटेगा ही नहीं मेरे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे मैं 45 रख लेता हूँ तो मेरा काम खत्म है। 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180। तो जो एलसीएम आया मेरे दोस्तों वो आया 180 इन सभी का, ये डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है। देखो 36 में अगर 5 का गुणा किया तो दैट मीन्स एलसीएम इसका 5 है। 60 में देखो इसका एलसीएम है, मतलब आई मीन इनका इफिशियंसी 3 है, और 45 चौका होता है इसका इफिशियंसी है इतना। सबकी इफिशियंसी अगर जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों इफिशियंसी 5 3 8 4 12, यानी कि सबकी इफिशियंसी आ गई 6। ए प्लस बी प्लस सी, इन सबकी इफिशियंसी आ गई 6। क्या आपको क्लियर है? अब कह रहा है कि तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में, भाई साहब 180 काम है, और सी की क्षमता क्या है भाई साहब, ए बी की क्षमता कितनी 5 है, सी की क्षमता 1 है, एक क्षमता से 180 काम को कितने दिन में, 180 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है और क्यू तथा आर द्वारा 15 दिन में। तो ये भी एकदम उसी टाइप का सवाल है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट, ठीक है। देखो 15 चौके 60, सॉरी 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60, तो 5 3 8 4 12, यानी कि क्षमताएं होगी 6। अरे बेटा 2 भी तो करेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भैया हमें निकालना क्यू और आर, तो 4 इसमें से निकाल दो, 4 निकाला तो क्षमता की 2। अब 2 क्षमता से 60 काम को कितने दिन में, 30 दिन में, डायरेक्ट हो गया, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, कह रहा है एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है, 5 दिन कम लगाता है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों मिलकर वही कार्य इतने दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उसी काम को करने में कितना दिन लेगा, समझ रहे, कितना दिन लेगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है, मैं अगर एक काम करूं, एक बी द्वारा एक काम मान लूं, मतलब एक बी द्वारा मतलब एक इन्हीं ऑप्शन में से उठा लूं, तो कोई दिक्कत है। मैं कह दूं भैया ऐसा है कि बी ने जो है एक काम, ठीक है, वो 20 दिन में किया एक काम, तो ए जो है 15 दिन में कम में निपटा देगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा भैया कितना, 60। चलो ये भी मुझे मंजूर है। अब हमें पता है कि 15 चौके 60 हुआ और 20 तियाँ 60, 7 से आप भाग देंगे, तो क्या दोनों का, भाई ये दोनों द्वारा मिलके किया गया काम है, इतने दिन में खत्म होगा, तो क्या उसके बराबर आ रहा है, नहीं भैया बराबर नहीं है। क्या करें भैया, तो आप एक काम करो, आप एक को 30 ले लो और एक को 25 लो,
ठीक है, मतलब बी को मानो 30 दिन में करता है और ए को मानो 25 दिन में। तो इन सभी का आप एलसीएम लोगे तो आप जानते हो कि 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 यानी कि 300, सॉरी 150, तो 25 छक्का 150 और 25 तियाँ, क्या करना है अभी, सॉरी 30 पंजे होगा ना, तो 6 5 11 हुआ। यहाँ भी वो चीज़ नहीं आ रही है। अब क्या करें सर जी, 20 और ये देखो 20 नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, करें क्या सर जी, काम करो आप 25 को ले लो, 25 और 20 को ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 100, है ना। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4, तो वो तो दिख ही रहा था, है ना, 100/9। तो एलसीएम आपका आंसर क्या है, सी। यानी कि बी किसी काम को 25 दिन में करेगा और ए उसके 5 दिन कम में निपटाएगा, तो टोटल काम कितने में, 100/9 दिन में खत्म होगा। इसका मतलब आपका ये करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऐसे सवालों को ऑप्शन सही करेंगे, अदरवाइज द्विघात समीकरण बनेगा, बहुत लंबा जाएगा। कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 12 दिन में। डायरेक्ट करें भाई, चलो डायरेक्ट ही करते हैं, 60 ही आएगा एलसीएम सबका। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 6, बी और सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता 10, सी और ए की क्षमता 5, बटा 2 कर देंगे, 6 5 11 यानी 11.5, सॉरी 10.5, यानी तीनों की क्षमता होंगी 10.5। आपसे कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। अबे 10.5 क्षमता से तो करना है, तो 10.5 क्षमता का मतलब क्या हो जाता है यार, ऐसे सीधे कर दो ना, 21/2 गुणा इधर कर दो, बात ही खत्म है। इसी को सॉल्व कर लो, 3 7 21 हुआ, 3 दूना 6 हुआ यानी कि 20, तो 40/7, ठीक है, 7 5 35, 5 से 5/7 दिन। देखो ये रहा आंसर, ठीक है भैया। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं लेखपाल की इस वीडियो में। तो आप लोग, आपका काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।